हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिल एक बार फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल फैक्ट्स के साथ तैयार हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। बताना चाहूँगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक साइट है dopsportsrecruitment.cept.gov.in। आप इस साइट पे जाएंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये जो पोस्ट है ये बेसिकली स्पोर्ट्स कोटे के लिए है। स्पोर्ट्स कोटे में मींस स्पोर्ट्स कोटे में जितने भी कोटाज आते हैं, फॉर एग्जांपल आप में से कोई इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका है या नेशनल लेवल पे या इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, उन सभी के लिए ये जो पोस्ट है, बहुत सारी पोजीशंस इसमें 1800 प्लस पोस्ट इसमें हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये फॉर्म है ये शुरू हो चुका है, फॉर्म भरना ऑनलाइन ये 10 नवंबर से शुरू हो चुका है और इसकी जो अंतिम तिथि लास्ट डेट है वो 9 दिसंबर 2023 को है। तो इसमें ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे के लिए, जितने भी लोग स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखिएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। आपके लिए जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसके बेस पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या है। उसके बाद नीचे आप आएंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये हर किसी को, जितने भी लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, उन सभी को इन जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ना ज़रूरी होता है, राइट। यहाँ पे ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं। इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन खोलें या हिंदी वाला नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, ये खुल गया है, हम इसको PDF फॉर्म में है, इसको खोल लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये पोजीशंस, ये जो निकाली गई थी पोस्ट, वो दिनांक मीन्स डेट 8 नवंबर 2023 को निकाली गई थी, जिसमें जो पोस्ट हैं वो डाक सहायक, छटाई सहायक, डाकिया, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के संवर्गों में डाक विभाग में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती है। मीन्स जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज अपनी दे चुके हैं स्पोर्ट्स में, उन लोगों के लिए है। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है वो 10 नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है, ठीक है। और लास्ट जो डेट है इसकी सबमिशन की वो 9 दिसंबर 2023 है। अभी आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप जब ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि लिखा हुआ है वो भी 9/12/2023 को है। उसके बाद फिर आपको एक विंडो मिलती है, विंडो ओपन होती है, जिसमें आप कुछ करेक्शन अगर करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। ये जो भर्ती है, ये जो रिक्रूटमेंट है वो ग्रुप C के अंतर्गत है, जिसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो भी इसमें पोजीशंस है वो आप एक बार देख लीजिएगा जैसे आप इस साइड पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सैलरी की बात करें, अगर वेतनमान की बात करें तो डाक सहायक जो है वो लेवल 4 का माना जाएगा, जिसकी 25,500 से लेकर 81,000 रुपये तक सैलरी होगी। कोई बुरा नहीं है, मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करता हूँ जितने भी लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। इवन 10th 12th और ग्रेजुएट तीनों ही मीन्स 10th 12th तो है ही, इससे ऊपर जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो लोग भी इन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, सबसे पहले डाक सर्कल वार और कैडर वार रिक्ति अनुबंध 1 में दी गई है, इसको हम देख लेते हैं। चलो क्या क्या एज, हाँ सबसे पहले इसमें एज की बात कर लेते हैं। अलग अलग जो पोजीशंस है हमारी, उन सब के लिए एज भी इन्होंने अलग अलग कर रखी है। जैसे डाक सहायक है, उसके 18 से 27 वर्ष के बीच में लगभग सारी पोस्टें जो है उसमें एज ग्रुप 18 से 27 के आसपास ही मांगा गया है। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी एज भी 18 से 27 साल के बीच में आप हो तो आप इसमें मीन्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो एज यूजुअल जो होता ही है यहाँ पे SC ST लोगों को 5, जितने भी लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 इयर्स की रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो इसमें चाहिए वो देखिए। अब डाक सहायक जो है उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए, मीन्स बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मेल गार्ड के पदों के लिए देखिए 12th पास मांगा हुआ है, ठीक है। और किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से आप कर सकते हैं। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, प्लस इसमें लाइसेंस होना चाहिए, आपका 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। MTS के लिए यहाँ पे इन्होंने 10th मांगा हुआ है और बाकी 6 नंबर पे मेधावी खिलाड़ी, ये सब रिक्रूटमेंट्स हैं। हाँ, इसमें खेलों की सूची देखिए, जो लिस्ट है जिसमें इसमें स्पोर्ट्स की जो लिस्ट है वो इतने स्पोर्ट्स के अंतर्गत अगर कोई भी कैंडिडेट आता है
तो ही अप्लाई कर सकता है। इसमें एक आध मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे तीरंदाजी है, आत्यापात्या, आई डोंट नो कौन सा है ये, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, पुल हो गया, मुक्केबाजी हो गया, कैरम हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है जी। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। हाँ, खिलाड़ियों की भर्ती के लिए पात्रता के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम प्राधिकारियों की सूची। हाँ, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यस, सबसे पहले सीरियल नंबर क्रमांक लिखा हुआ है, प्रतियोगिता लिखी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल के राष्ट्रीय सचिव। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे है तो जो राष्ट्रीय महासंघ का जो सचिव हो, सेक्रेटरी होगा उस खेल से, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से, उसके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही आपका यहाँ पे काम करेगा, वही माना जाएगा। ठीक है। चयन की तिथि आप देख सकते हैं, चयन की विधि, सॉरी, ये आप पढ़ लीजिएगा, खुद ही पढ़ लीजिएगा। लास्ट में मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसमें कुछ वरीयताएं दी गई है, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। और आवेदन कैसे करें मैं आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहले आपने इस साइट पे जाना है, जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, sportsrecruitment.cept.gov.in। इस पर आप जाएंगे, इस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद आवेदन शुल्क में हम देख सकते हैं 100 रुपये इसमें लगेगा। महिला उम्मीदवारों, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWBD और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क की भुगतान से छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जनरल और OBC कैटेगरी को ही इसमें फ़ीस पे करनी होगी, जो कि 100 रुपीज़ है। बाकी लिखा हुआ है आप फीस किस तरीके से पे कर सकते हैं, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं। और आवेदन पत्र में सुधार विंडो, ये सब इन्फॉर्मेशन से आप इसको देख लीजिएगा। बस इसमें पूरे नियम दे रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप आ जाइए। स्टेट के हिसाब से अलग अलग रिक्रूटमेंट्स दी गई है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भर्ती होनी है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ये फॉर्म का प्रारूप है जितना भी है। बाकी इस तरीके की वीडियोस के लिए मैं आपके सामने आता रहूँगा। जो भी सरकारी भर्तियाँ आती है उसके इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।